सब्सक्राइब कीजिए एसआर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं अनिल का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआर एकेडमी पर। आज हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर सुर्खियों में। इसमें पहला टॉपिक है बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क योजना। क्या है बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस योजना? अब इस क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क के विकास के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। योजना क्या योजना है इसके बाद देखते हैं पूरा। यह योजना के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी के साथ अगले 5 वर्षों में 3 बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे। कितने? अगले 5 वर्षों में कितने? 3 बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब इनकी भागीदारी किसकी? राज्यों की भागीदारी के साथ। मतलब इसमें क्या है, राज्य भी सहयोग करेंगे। केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अनुदान राशि उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए परियोजना की लागत 90%, अन्य राज्यों में 17% रहेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो पहाड़ी राज्य हैं, जो उत्तर पूर्वी राज्य जो हुए और जो पहाड़ी राज्य हैं, जैसे मणिपुर हुआ, मणिपुर, असम, मेघालय, ये सब क्या है, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। इनमें कितना, इनमें रहेगा जो केंद्र का है उसमें 90% रहेगा, और जो बाकी अन्य राज्यों में 70% केंद्र का रहेगा, बाकी 30% किसका रहेगा? राज्य का रहेगा, और यहाँ पर 10% राज्य का रहेगा। ये हो गया। अब इन पार्कों में आम सुविधा जैसे सॉल्वेंट रिकवरी प्लांट, ना, डिस्टिलेशन प्लांट, पावर एंड स्टीम यूनिट्स, कॉमन एक्विलेंट ट्रीटमेंट प्लांट आदि होंगी। अब योजना का प्रभाव क्या है? इस योजना से देश में थोक दवाओं की विनिर्माण लागत में कमी और थोक दवाओं के लिए अन्य देशों पर निर्भरता में कमी होने की उम्मीद है। इसके अलावा दवा विनिर्माण से संबंधित सामान्य बुनियादी सुविधाएं भी मजबूत होंगी। अगला इसका कार्यान्वयन क्या होगा? इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा, स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी। इसकी पृष्ठभूमि, भारतीय दवा उद्योग विश्व का तीसरा दवा उद्योग है। जो भारतीय दवा उद्योग कितना है? विश्व का तीसरा है, विश्व का तीसरा दवा उद्योग। इसके बावजूद भारत में दवाओं के निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे माल की काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। हालांकि यहाँ पर कुछ बल्क ड्रग के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता 80 से 100% है। कितना? 80 से 100% आत्मनिर्भर है भारत। अगला जो टॉपिक है वो है नटेश मूर्ति। क्या है? नटेश मूर्ति टॉपिक है। नटेश मूर्ति टॉपिक है अगला। इसमें देखते हैं क्या है। ये क्या है? वर्ष 1998 में भारत में चोरी की गई नटेश मूर्ति का लगभग 22 वर्षों बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया है। कब हुआ था इसको चोरी? 1998 में हुआ था, और अभी कह लो 2020 चल रहा है, मतलब 22 साल हो गए। तो उसको क्या किया गया? इसको भारतीय पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है। मूर्ति के बारे में जान लेते हैं। यह मूल रूप से राजस्थान के बाड़ौली में स्थित घटेश्वर महादेव मंदिर की 10वीं शताब्दी की शिव की मूर्ति है। यह लगभग 4 फीट ऊंचाई, कितनी? 4 फीट ऊंचाई के साथ प्रतिहार शैली का एक दुर्लभ बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे? प्रतिहार शैली से। ये ध्यान रखना, किससे निर्मित है? प्रतिहार शैली से निर्मित बलुआ पत्थर पर है। इसके दाहिने पैर में पीछे नंदी की एक सुंदर चित्रण दर्शाया गया है, और है ना, ये क्या हो गया? ये मूर्ति के बारे में पूरी जानकारी हो गई कि नटेश मूर्ति है, मूर्ति की, है ना। अब अगला है पम्मा नदी, पम्मा रिवर सैंड रिमूवल नियर एंड। अब क्या है? पम्मा नदी के तट पर लगभग 1 माह पहले शुरू हुई रेत हटाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जो वहाँ पर रेत प्रक्रिया है वहाँ क्या है? शुरू हटा दी, पूरी हो गई है। अब क्या है? पम्मा नदी कहाँ पर है? ये क्या है? पम्मा नदी केरल की पेरियार और भरत पूजा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की? केरल की। कौन सी? पेरियार, भरत पूजा के बाद पम्मा नदी तीसरी सबसे बड़ी नदी। कहाँ की? केरल की। इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है, और केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला, कहाँ पर? सबरीमाला तीर्थ इसी नदी पर स्थित है। सबरीमाला तीर्थ पूछा गया, सबरीमाला तीर्थ किस पर है? तो किस पर है? पम्मा नदी पर स्थित है। इस नदी को दक्षिणी भागीरथी और नदी बारिश के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? देख तो, दक्षिणा भागीरथी और नदी बारिश के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है, यह केरल में पश्चिमी घाट में पेरुमेदु पठार की
पुलची मलाई पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलेगी? ये केरल की जो पश्चिमी घाट में क्या है, पेरुमेदु पठार की जो है पुलची मलाई जो है पहाड़ी से निकलती है। अब आगे, अब है माउस लेमुर। अगला टॉपिक है माउस लेमुर। माउस लेमुर क्या है? हाल ही में पूर्वोत्तर मेडागास्कर के उष्णकटिबंधीय जंगलों में माउस लेमुर की एक नई प्रजाति पाई गई है। एक नई प्रजाति मिली है कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय जंगलों में। कहाँ? मेडागास्कर में। अब क्या है? यह प्राणी मेडागास्कर की लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो मेडागास्कर क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और मेडागास्कर दुनिया का जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट में से एक है। मतलब यहाँ के सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? मेडागास्कर में, दुनिया की सबसे ज़्यादा। ठीक, हाल ही में पाई गई प्रजाति दुनिया की सबसे छोटी प्राइमेट्स में से एक है। इसकी लंबाई नाक से पूंछ तक लगभग कितनी? 26 सेंटीमीटर है। नाक से पूंछ तक लंबाई इसकी 26 सेंटीमीटर है, मतलब 10.2 इंच है। और इसका द्रव्यमान केवल 60 ग्राम है। इसे माइक्रोसेबस जौनाही का नाम दिया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? माइक्रोसेबस जौनाही का नाम दिया गया है। माइक्रोसेबस जौनाही का नाम दिया गया है। मेडागास्कर में सभी माउस लेमर प्रजाति लगभग एक तिहाई, मतलब एक तिहाई लगभग कितना हो गया? 31% अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ गंभीर रूप से विलुप्त की श्रेणी में है। ये जो है वहाँ पर जो अधिकतर प्रजातियाँ हैं, जो माउस लेमर प्रजातियों की लगभग क्या है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रति संरक्षण है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर IUCN क्या है यहाँ पर, इन्होंने क्या किया, इसको विलुप्त जो है लुप्त प्राय श्रेणी में उसको डाल दिया गया है। अब इसके क्या है वर्ग? यह छोटे शरीर वाला, इसका क्या है, ये छोटे शरीर वाला है। एक तो सर्वभक्षी मतलब सब कुछ खाता है, निशाचर प्राइमेट है और माइक्रोसेबस से वर्ग से संबंधित है। एक क्या है, छोटे शरीर वाला है, सर्वभक्षी है, निशाचर प्राइमेट है और माइक्रोसेबस से संबंधित है। संकट, अब इस पे क्या है, प्राकृतिक आवास को नुकसान और इनसे संबंधित क्षेत्र में भूमि के उपयोग में लगातार परिवर्तन इनकी विलुप्ति के कारण बनते जा रहे हैं। ये क्या है, इनका क्या विलुप्ति का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण इसमें ये है, क्या है, एक तो आवास में नुकसान हो रहा है इनमें, और भूमि के उपयोग लगातार परिवर्तन हो रहा है। क्या है, अब जो वातावरण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो जिनकी जो है रहने का आवास होंगे उसमें नुकसान हो रहा है। तो इस कारण क्या है, विलुप्ति के कगार पर है, विलुप्ति के कारण बनते जा रहे हैं। ठीक, इसी के साथ ही करंट अफेयर सुर्खियों में समाप्त करता हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।